नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के गॉसिप्स में। और बात करने वाले हैं फिर एक बार आप सभी के फेवरेट शो इमली की। जो इमली की कहानी में अब जल्द ही 3 बड़े ट्विस्ट आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी वजह से शो की कहानी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं। वहीं फिलहाल के ट्रैक की अगर बात की जाए तो आर्यन ने लगा दिया है इमली के ऊपर इल्जाम कि पगडंडिया के बच्चे इमली की वजह से जो है खतरे में है। वो ऐसा इल्जाम है जो इमली कभी अपने सपने में भी करने का नहीं सोच सकती थी, लेकिन अब इमली हो चुकी है गिरफ्तार। तो ये तो हो गई करंट ट्रैक की बात, लेकिन अब जल्द ही शो की कहानी में कुछ ऐसे ट्विस्ट आ सकते हैं जिनकी वजह से मालिनी का जो कैरेक्टर होगा शायद वो भी फेड हो जाए। जब पहले अगर ट्विस्ट की बात की जाए तो जल्द ही इमली और आर्यन के बीच में जो गलतफहमियां है वो खत्म होती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि बिन्नी और गिरीश की जो कहानी है कि किस तरीके से गिरीश ने जानबूझकर बिन्नी का फायदा उठाने की कोशिश करी थी, वो आर्यन के सामने आ जाएगी और फिर आर्यन और इमली जो होंगे वो एक होते हुए नजर आने वाले हैं और दोनों ही मिलकर अब चीनी को अपनाने का फैसला लेने वाले हैं। यानी कि चीनी को उसके बाबा और अम्मा दोनों अब मिल जाएंगी। जब दूसरे ट्विस्ट की अगर बात की जाए तो दूसरे ट्विस्ट में ऐसा शो की कहानी में हो सकता है कि शायद आदित्य जो है वो वापस लौट कर आ सकता है। और आदित्य के आने की पॉसिबिलिटीज कुछ इस तरीके से बनती जा रही है कि चीनी अपने पापा को तलाश रही है। अब चीनी के पापा की ये जो तलाश है वो आर्यन के ऊपर आकर अभी फिलहाल के लिए खत्म हुई है, लेकिन ऐसा शो की कहानी में दिखाया जा सकता है कि चीनी के जब असली पापा लौट आएंगे तो वो मालिनी और इमली दोनों की ही जिंदगी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और साथ ही आर्यन के लिए भी, क्योंकि आदित्य जो है वो शो की कहानी का एक मेजर कैरेक्टर हुआ करता था, लेकिन शो की स्टोरी के चेंज हो जाने के बाद आदित्य के कैरेक्टर को जो है हमेशा के लिए हटा दिया गया कहानी से। लेकिन अब शो की कहानी की जो डिमांड है जैसे मुड़ती जा रही है कहानी, उस हिसाब से आदित्य की वापसी होना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद हो सकती है, क्योंकि बार बार चीनी के बाबा का नाम लिया जाता है, बार बार मालिनी जो है वो भी अभी भी जो आदित्य है उसे ही अपना पति मानती है। तो शायद शो की कहानी में आदित्य वापस लौट सकता है। वही अगर तीसरे ट्विस्ट की अगर बात की जाए तो तीसरा ट्विस्ट ये हो सकता है कि मालिनी चीनी की सच्चाई को जान जाएगी। अब वो इस तरीके से जानेगी कि जो मालिनी है उसने 3 महीने की अपनी बेटी यानी कि गुड़िया को यानी कि चीनी को सीता मैया की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था, लेकिन उसे उसके बाद बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो बच्ची कहाँ गई, किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं है। लेकिन मालिनी ने जब चीनी के साथ वीडियो कॉल पे बात करी थी तो उसे चीनी को देखने के बाद ये बात जरूर क्लिक हुई थी दिमाग में कि ये कहीं मेरी गुड़िया तो नहीं है, या फिर गुड़िया की याद उसे जरूर आई थी। और अब शो की कहानी में जल्दी इस बात का खुलासा मालिनी तक हो जाने वाला है कि चीनी जो है वो कोई और नहीं बल्कि खुद मालिनी की ही बेटी है जिसे इमली ने बचा लिया था। और इस सच्चाई को जानने के बाद जो मालिनी है अब उसके जैसे सामने एक रास्ता एक नया खुल जाएगा और एक तरीके से उसे एक बहुत बड़ा झटका भी लगेगा कि जिस बच्ची के साथ जो है वो अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी वो बूमरैंग की तरह दोबारा से उसकी जिंदगी में वापस लौट आई है, और उसी बच्ची की वजह से आर्यन जो है उसकी मुट्ठी में नहीं आ पा रहा है। जब मालिनी जो है वो फिर एक बार अपना दिमाग लड़ाती हुई नजर आ सकती है और चीनी का यूज करते हुए दोबारा से इमली और आर्यन को अलग करने की कोशिश करेगी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, टाइम बदल चुका है और आर्यन और इमली जो है अब वो साथ होकर लड़ने में बिलीव करेंगे या फिर एक बार मालिनी की जो है साजिशों में फंस जाएगी। ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात अब शो की कहानी में ये हो सकती है कि चीनी को जब ये पता चलेगा कि उसकी माँ इमली नहीं बल्कि मालिनी है तो उसका रिएक्शन क्या होगा। क्या मालिनी कभी चीनी और इमली को अलग करने की कोशिश करेगी? काफी सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, लेकिन ये 3 जो ट्विस्ट है ये मुझे लगे काफी ज्यादा कि शो की कहानी में आ सकते हैं। तो आपको इन तीनों में से कौन से ट्विस्ट का इंतजार है शो की कहानी में देखने के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आने वाली सभी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर एक बार मुलाकात होगी आप सभी से एक ऐसी ही अपडेट पे, तब तक के लिए बाय बाय।